AWS ने कल यानी 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ा पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंदर आपकी 1605 पदों पर टीचिंग पोस्ट की आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी और ये अभी कल ही इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन फॉर्म विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपका ये हो जाएगा। और इससे पहले ये 100, 150, 200 पदों पर ही वैकेंसियाँ जारी करते थे, लेकिन अब की बार ये बम्पर पदों पर भर्ती आई है। 1605 इसके अंदर आपके पद रहेंगे। यदि बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी के अंदर आपके 228 पोस्ट रहेंगी। तो देख लेते हैं किन किन के ऊपर ये पदों पर भर्ती है। तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, मराठी, तमिल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके साथ पीजीटी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपकी ये भर्ती होगी। तो इसका रिक्रूटमेंट रूल बिल्कुल क्लियर है। जैसे अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एजेंसी हो वो करवाती है, सेम आपका वो प्रोसीजर रहेगा। इसके अंदर क्या है कि भाई आपने एमए या एमएससी एमकॉम किया हो, 50% मार्क्स हों और कैटेगरी वाइज इसके अंदर छूट रहेगी, साथ में आपने बीएड किया हुआ हो, तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हैं। और पे लेवल आपका ये 8 रहेगा, गैजेटेड बी ग्रुप की पोस्ट रहेगी। यदि आप 10 लेवल के अंदर आपका ये लगता है तो समझ लो आपका ये इंक्रीमेंट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी की। आपकी टीजीटी की हैं 638 वैकेंसी। इन वैकेंसीज़ में आप देख लें कि क्या क्या रिक्रूटमेंट रूल है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम आती है। यदि बात करें सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश की, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए आपने ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश पढ़ा हो एज ए मेजर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, और साथ ही में बीएड किया हुआ हो और सीटेट लेवल 2 आपका पास हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी वाइज इसके अंदर भी छूट है। मैक्सिमम एज इसके अंदर 35 रहेगी, इसमें भी छूट होती है। ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऐसी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है कि भी ग्रेजुएशन में कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट हों। इसकी जो पहली लाइन है वो क्लियर करते हैं कि आपके पास यदि ग्रेजुएशन में 3 साल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं। दूसरी बात, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपके पास एक तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा आपका इनमें से कोई भी हो। मान लो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स है, तो आप टीजीटी एसएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यदि आपके पास पॉलिटिकल साइंस के साथ या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एटलीस्ट एसएस का एक सब्जेक्ट रहा हो और दूसरा भले ही कोई भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टीजीटी हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, ठीक है ना, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज की बात करें सभी की, तो इसके अंदर आपने ये सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हों। मान लो टीजीटी आप तमिल का देना चाहते हैं, तो तमिल आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल होनी चाहिए, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल हैं। बीएड तो मैंडेटरी इसके अंदर है ही, और वही क्राइटेरिया रहता है 50% का। और इसके अंदर क्या होता है, 5% अदर कैटेगरीज जो होती हैं उसको छूट हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे मिसलेनियस कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास 3 कैटेगरीज के अंदर एजुकेशन हो तो आप चल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि बीएससी आपने यदि कंप्यूटर साइंस में किया है, या बीएससी आपने आईटी में किया है, या फिर आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए किया है और 50% मार्क्स हैं, ठीक है ना, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। इसके अलावा, ठीक है ना, ए लेवल का आपने डीओई, ACC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपने वहाँ से डिप्लोमा किया हुआ है और 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स की। इसके अंदर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है फाइन आर्ट्स में या विजुअल आर्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, ठीक है, ग्राफिक्स और इक्विवेलेंट आपने डिग्री की हुई है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं टीजीटी पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसकी फिजिकल एजुकेशन की बात करें, यानी पीटीआई की बात करें, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही ये है। तो इसके अंदर आपने 3 साल का यानी ग्रेजुएशन किया हुआ हो फिजिकल एजुकेशन में और 50% मार्क आपके पास हों, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन में आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हो, या फिर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है 1 साल का लाइब्रेरी साइंस का, जिसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स हों, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर, जिसके आपके पास 10 पोस्ट हैं। तो इन 10 पोस्ट के लिए आपके पास बीएड आपने यदि स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है तो ही आप एलिजिबल हैं, और आपने सीटेट पास किया हुआ पेपर 2। यदि आपने नॉर्मल बीएड किया हुआ है तो आप स्पेशल एजुकेटर के फॉर्म नहीं भर सकते। स्पेशल एजुकेटर क्या होता है, विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं इनके लिए ये पोस्ट बनाई जाती है, ठीक है ना, तो इसके लिए स्पेशल एजुकेशन में ही बीएड मांगते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी की। इसके अंदर आपकी 580 वैकेंसीज़ हैं। इसके अंदर मैक्सिमम लिमिट आपकी 30 साल रहती है, और 5 साल, 10 साल, 8 साल जो भी कैटेगरी वाइज जो छूट होती है वो आपकी इसके अंदर रहेगी। तो प्राइमरी टीचर के लिए आपने किया हो कि भाई 50% नंबरों के साथ आपने 12वीं या इंटरमीडिएट किया हुआ हो,
साथ ही में आपने 2 साल का एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो। अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, जैसे कहीं पर जेबीटी, डीएड या फिर बीएसटीसी या बीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इसको नाम से जाना जाता है। साथ ही में सीटेट का पेपर 1 आपका पास हो, ठीक है, कितने साल पहले पास किया था अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम ये वैलिड है। और इसके अलावा प्राइमरी टीचर जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके लिए भी ये रहता है कि वे रीजनल लैंग्वेज आपने जो भी शेड्यूल है, ठीक है ना, वो आपने कोर सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आपने पढ़ी हो सेकेंडरी लेवल पर, हाई सेकेंडरी लेवल पर, 12वीं के लेवल पर, ठीक है, और उसके अंदर आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अपनी जो अगली पोस्ट है वो है प्राइमरी टीचर म्यूजिक की। तो प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए आपने बैचलर डिग्री की हुई हो म्यूजिक के अंदर 50% नंबरों के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने 3 ईयर का म्यूजिक का इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट आपके पास यदि रहा है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और जो एसेंशियल है, जैसे मान लो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी में काम करने की आपके पास योग्यता हो, तो आप इसके अंदर भर सकते हैं। अपनी जो लास्ट रिक्रूटमेंट है वो है प्रिपरेटरी टीचर की, जिसके अंदर 55 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये 55 पोस्ट के लिए आपकी 30 साल एज रहती है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की ही पोस्ट रहती है। इसके अंदर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% नंबरों के साथ पास किया हुआ हो, ठीक है, और डिप्लोमा आपने नर्सरी टीचर के अंदर किया हुआ हो, यानी एनटीटी यदि आपने कर रखा है, ठीक है, और आपने बीएड यदि नर्सरी के अंदर कर रखा है, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। तो ये आज की अपनी वैकेंसीज थी। चलो इसके बारे में एक बार 1 मिनट बात कर लेते हैं। AWS क्या होता है कि भाई एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है। देश भर में जितने भी एटॉमिक एनर्जी के सेंटर हैं, जैसे तारापुर, कल्लपकम, नरोरा, और ये अपना रावत भाटा राजस्थान में, और मुंबई में अणुशक्ति नगर, और भी सारे देश में बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, हरियाणा के गोरखपुर के कुमारिया गांव में, ठीक है। तो वहाँ पर इनके जो सेंटर हैं, इनके जो कर्मचारी हैं, देश में अलग अलग एरिया से आते हैं, तो इनके अपने खुद के स्कूल होते हैं इनके बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर ये आवासीय स्कूल होते हैं, वहाँ पर इनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है और परमानेंट वैकेंसी रहती है। और इनके अंदर प्रमोशन का भी टेस्ट होता है, जैसे EMRS में होता है, KVS में होता है, ठीक उसी प्रकार से। तो 50% जो वैकेंसी होती है प्रमोशन कोटे से भरी जाती हैं, और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कल 10 दिसंबर को, और ये विदिन 1 वीक इसके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।